हेलो दोस्तों, टारगेट विद एक एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वह है जैन धर्म। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आप लोगों को महावीर स्वामी के बारे में बताया था और आज हम बात करते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम आप लोगों को जैन धर्म के बारे में अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में पहले हम आप लोगों को बता देते हैं। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर में से ऋषभदेव थे। ऋषभदेव ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ऋषभदेव, इनको जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सांड है। क्या है? सांड इनका प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट जो है वो है नामी। अगला है नामी। नामी इनका जो ये 21वें तीर्थंकर थे, इनका जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह, वह था नीलकमल। इनका प्रतीक चिन्ह नील कमल था। अगला है पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, सर्प या सांप। ये 23वें तीर्थंकर थे। और अगला है महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह सिंह था। एक नाम और आता है अरिस्टिनेमी का। अरिस्टिनेमी का ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह शंख था। ये हमारे कुछ जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर थे और उनके प्रतीक चिन्ह थे। 2 जैन तीर्थंकर ऐसे थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 2 जैन तीर्थंकर ऐसे थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कौन थे वह? एक तो अरिस्टिनेमी थे, और दूसरा ऋषभदेव। इन 2 जैन तीर्थों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये मात्र 2 ऐसे तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध राज्य में भीषण अकाल पड़ा था। जिसके कारण भद्रबाहु ये जैन धर्म को मानने वाले थे। ये अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए। किंतु जो अनुयायी जो थे स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। जो जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के मानने वाले थे, वह स्थूलभद्र के साथ मगध राज्य में ही रुक गए थे। जब भद्रबाहु वापस लौट कर आए तो साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। जब भद्रबाहु कर्नाटक से वापस लौट कर आए तब जो साधु थे उनसे उनका मतभेद हो गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जैन धर्म
दो भागों में बट गया। एक था श्वेतांबर, श्वेतांबर, और दूसरा था दिगंबर, दूसरा दिगंबर, दिगंबर या दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वह श्वेत वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर थे वह वस्त्र त्याग करते थे, यह वस्त्र नहीं पहनते थे, वस्त्र का त्याग। ये जैन धर्म दो भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर में। कब बटा? जब भद्रबाहु कर्नाटक से वापस आए मगध में, तो मगध के जो साधु थे उनसे उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर में और दिगंबर में। श्वेतांबर वे थे जो सफेद कपड़े पहनने लगे, और दिगंबर वे थे जो वस्त्र का त्याग करने लगे। कुछ प्रमुख जैन समितियां भी हुई, जैन संगीतियां भी हुई, कुछ जैन संगीतियां भी हुई थी, जिसमें प्रथम जैन संगीति प्रथम जो हुई थी वह 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुई। यह पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र, वर्तमान में इसे पटना कहा जाता है, जो कि बिहार राज्य में है। पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। यह पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और दूसरी जैन संगीति जो हुई थी वह 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में जो दूसरा हुआ था वह 6ठी शताब्दी में हुआ था। यह वल्लभी में हुआ था। वल्लभी वर्तमान में गुजरात में है। वल्लभी जो गुजरात राज्य में है। इसके जो अध्यक्ष थे, इसकी अध्यक्षता जिसने की थी, अध्यक्ष जो थे वह क्षमा श्रवण थे। क्षमा श्रवण। दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे, जो वल्लभी में हुआ था। वल्लभी कहाँ है? गुजरात राज्य में। और प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। जैन धर्म के 3 रत्न थे। जैन धर्म के 3 रत्न क्या थे? जैन धर्म के 3 रत्न, त्रिरत्न जो थे जैन धर्म के, वह थे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, यह जैन धर्म के 3 रत्न थे। इन 3 रत्नों का अनुशीलन करने में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। इन 3 रत्नों का, ये जो 3 रत्न थे जैन धर्म के, इनका अनुशीलन करने के लिए 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य है। 5 महाव्रत क्या थे? ये जो 5 महाव्रत थे वे थे अहिंसा,
अहिंसा, अहिंसा, सत्यवचन, सत्यवचन, आस्तेय, आस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत थे जिसके अनुसार इन रत्नों का अनुशीलन अनिवार्य था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, मतलब यह भी अनीश्वरवादी थे। जैन धर्म क्या थे, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दी गई है। ईश्वर को नहीं मानते थे लेकिन आत्मा को मानते थे। महावीर स्वामी जो थे वह पुनर्जन्म को मानते थे, यानी वह पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि पुनर्जन्म होता है। जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार थे वह उन्होंने सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से, आध्यात्मिक विचार जो था वह सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जो जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार थे वह उन लोगों ने सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। यह सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वह कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। जैन धर्म मानने वाले कुछ प्रमुख राजा थे। जैन धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख राजा जो थे वह थे उदयन वंदराज, चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राजा अमोघवर्ष, और चंदेल शासक, यह प्रमुख राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। उदयन वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल। ये खारवेल जो थे यह कलिंग नरेश थे, यह कलिंग राज्य के नरेश थे। और अमोघवर्ष जो थे वह यह एक राष्ट्रकूट राजा थे। अमोघराज राष्ट्रकूट राजा थे। और चंदेल शासक, यह इतने जो थे प्रमुख राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। ये जो चंदेल शासक थे इन लोगों ने इन्होंने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। मैसूर के गंग वंश के एक मंत्री थे। मैसूर के गंग वंश के एक मंत्री थे जिनका नाम था चामुंड। इनका नाम चामुंड था। इनके प्रोत्साहन से इन्होंने प्रोत्साहन दिया, किस लिए कि सरवणबेलगोला, एक कर्नाटक में एक स्थान है सरवणबेलगोला, वहाँ 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में, मतलब 10वीं शताब्दी के बीच में एक मूर्ति की स्थापना की गई जिसका नाम था गोमतेश्वर मूर्ति। यानी कि गोमतेश्वर मूर्ति की स्थापना गंग वंश के राजाओं द्वारा की गई थी। किस जगह पर? सरवणबेलगोला, कर्नाटक में।
ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये मौर्य वंश से संबंधित थे। यह मौर्य वंश के राजा थे। जो मौर्य वंश के बाद का शासन जो था, मौर्य वंश के बाद का जो युग था, वह उस युग में मथुरा जो था वह जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था। मौर्य वंश के बाद का जो युग था उसमें मथुरा को क्या था, मथुरा क्या था, यह जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से ही है। मथुरा कला का संबंध ही जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो थी वह कल्पसूत्र में मिलती है। जैन तीर्थकों की जीवनी कल्पसूत्र में मिलती है। कल्पसूत्र में जैन तीर्थकों की जीवनी मिलती है। यह भद्रबाहु ने लिखा था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक लिखी है जिसमें जैन तीर्थों की जीवनी मिलती है। उसके बाद महावीर के हम मृत्यु के बारे में बताते हैं। महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष की आयु में हुई थी। उनकी मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। मृत्यु जो हुई थी महावीर की 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। पावापुरी कहाँ है? राजगीर में, जो कि बिहार में पड़ता है। पावापुरी, बिहार, उनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में। 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा ये जैन धर्म यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।